आलू टिक्की की चाट को किनारे रख दीजिएगा। आज बनाइएगा ये स्वादिष्ट स्पेशल चाट। और ये जो चाट है ना एकदम से कम्बो है, मतलब कि चटनी भी बनाएंगे और इसमें जो मटर है उसे भी तैयार करेंगे और बढ़िया सा करारा कुरकुरा आलू का वड़ा भी बनाएंगे, मतलब कि आलू बोंडा भी आप कह सकते हैं। लेकिन बनाने का प्रोसेस बिल्कुल बाजार की तरीके से, तभी ये करारे कुरकुरे बनेंगे और टेस्टी भी लगेंगे। और जो मैं इसके साथ चटनी बनाने जा रहा हूँ ये तो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, टेंगी भी है, कुरकुरी भी है और लहसुन से भरपूर है। और ये चाट सबको पसंद आएगी, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, जिसको भी आप सर्व करेंगे कहेंगे मजा आ गया। वैसे आपको चाट बनाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलो हम बनाते हैं ये वाले कम्बो चाट। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसके अंदर 2 चम्मच जितने डाल देंगे मूंगफली के दाने। अब इसको हम भूनेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट और उसके बाद इसमें डाल देंगे साबुत लाल मिर्च और इसको भी भूनेंगे कम से कम 1 मिनट। तो इसे बढ़िया तरीके से भून लो। अब ये थोड़ा सा भुन चुका है तो इसके अंदर डाल देंगे लहसुन लगभग 7 से 8। तो अगर छोटे हैं तो थोड़े से बढ़ा लो और अगर थोड़े से बड़े बड़े हैं तो घटा लो। तो जैसा भी आप चाहें वैसा लहसुन डालें, लेकिन लहसुन का जो टेस्ट है ना बहुत गजब का आता है। तो लगभग 4 मिनट हो गया है भुनते भुनते मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो अब इसको उठाकर एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब जो मूंगफली के दाने हैं इसके हमें छिलके निकाल लेने हैं इस तरीके से। तो हम गर्मा गर्म ही निकाल ले रहे हैं, लेकिन अगर आप ठंडा करके निकालेंगे तो जो मूंगफली के दाने के छिलके आसानी से निकल आएंगे। लेकिन मुझे क्या है थोड़ी सी हड़बड़ी रहती है और वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले वाइफ से लड़ाई हो गई थी तो मैं आपको क्या बताऊं, गर्मा गर्म बड़ा पाव ही खा गया और पूरा मुंह जला लिया। खैर हम इसके छिलके निकाल लेंगे। अब इसको उठा के सीधा हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। हाँ, यहाँ पर मैंने जो लहसुन है ना उसको छीला नहीं, तो आप भी मत छीलिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आसानी से पिस जाएगा। अब इसके अंदर कोकोनट मतलब कि जो नारियल होता है उसका पाउडर मतलब कि जो चूरा होता है उसे डालना है। अगर ये नहीं है तो इसकी जगह आप क्या करें, जो नारियल यानी कि जो कोकोनट होता है ना उसको लें और छोटा छोटा काट के डाल दें। बस आपको सूखा वाला लेना है, गीला नहीं लेना है। फिलहाल हमने यहाँ पर 2.5 चम्मच जितना लिया है। अब इसके स्वाद को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए और थोड़ी सी क्रंची बनाने के लिए इसमें डालेंगे बूंदी। तो लगभग ये 1 कप जितनी बूंदी है। अब इसको बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसा कलर देने के लिए डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो लगभग 3/4 चम्मच जितना होगा। और देखो इसको जरूर डालना क्योंकि ये स्पाइसी तो होता नहीं है लेकिन कलर परफेक्ट देता है, तो इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ इसको थोड़ा सा खट्टा भी कर देंगे। तो डालेंगे अमचूर पाउडर, आप चाहें तो यहाँ पर साइट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं। अब इसके स्वाद को बैलेंस करने के लिए डालेंगे नमक। फिलहाल यहाँ पर आधी चम्मच से थोड़ा सा बढ़ाकर डालेंगे। अब बस हमें इतनी ही चीजें डालनी है वरना इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा, तो इसीलिए कुछ और नहीं डालेंगे, डायरेक्ट इसको पीस लेंगे। तो ये बनके हो गई है तैयार चटनी। तो देखो बिल्कुल बाजार जैसा कलर आ रहा है ना। बस आप इसको भर के रख लो और महीने भर आराम से चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही ये खराब होगी। और ये देखो देखने से कितनी प्यारी लग रही है। तो बिल्कुल ऐसी ही आपके घर पे बनेगी और इसका जो टेस्ट है ना वो तो गजब का आएगा। लाल चटनी बन चुकी है तो अब मटर भी उबाल लेते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं, सबसे पहले लेंगे कुकर और इसके अंदर डाल देंगे रात भर फूली हुई मटर। तो लगभग 1 छोटी कटोरी जितनी मटर थी। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो देखो पानी बहुत ज्यादा नहीं रखना है तो बहुत ज्यादा कम भी नहीं रखना है क्योंकि इसका बाद में हमें पानी नहीं निकालना है। तो लगभग इसका आप 1.5 गुना जितना पानी डालें। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब इसका ढक्कन लगाएंगे और सीधा इसको 5-6 सीटी आने तक उबाल लेंगे। मतलब कि सब कुछ हमें हलवा करना है, बस ये ध्यान रखना है। तो जब तक मटर उबल रही है तब तक बटाटा बड़ा के लिए चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए लेंगे फिर से एक मिक्सी का जार और इसके अंदर डाल देंगे 10-12 कलियां लहसुन की। अब इसके अंदर डालेंगे 9-10 हरी मिर्च। और देखो ये वाली चटपटी हरी मिर्च है, मतलब कि ठीक ठाक, तो हमें चटपटा ही बनाना है तो इसीलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाकर ही रखें। अब इसके अंदर डालेंगे करी पत्ता और ये देखो ऑप्शनल नहीं है, अगर आप बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसा स्वाद चाहते हैं तो जरूर डालें। और वैसे भी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, एक गमले में लगा लें, 30 रुपए का पेड़ आएगा और पूरी साल मतलब कि पूरी जिंदगी चलेगा। तो पूरी जिंदगी चलने वाले हेल्दी इस पेड़ को आप जरूर लगाएं घर पे और फिर आप जितनी चाहे उतनी रेसिपी बना लें, सबके साथ तड़के में ये चल जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। तो हरे धनिया की क्वांटिटी देखो आप बढ़ाकर रखो, लेकिन इस समय बरसात की सीजन है तो बड़ा मुश्किल से मिली और पूरी की पूरी रेसिपी का बजट हिला डाला। और ये तो कम से कम 10 रुपए की है और अभी 10 रुपए की तो हमें बाद में भी यूज करनी है। अब इसके अंदर डालेंगे अदरक और अदरक को डालेंगे कद्दूकस करके। तो लगभग मैंने यहाँ पर 2 इंच अदरक लिया है। अब इसको भी कद्दूकस करके डाल दिया है। तो लेंगे यहाँ पर 2 नींबू और इसको काट लेंगे और उसके बाद इसका जो रस है ना वो निकाल लेंगे मशीन से। तो बस इसके अंदर बीज को नहीं जाने देना है, सिर्फ इसके अंदर हमें रस का यूज करना है। तो अब नींबू का रस डाल दिया है तो इसके अंदर डाल देंगे नमक। तो नमक बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि हम बाद में भी यूज करेंगे, तो थोड़ा सा ही डाल रहे हैं। इसी के साथ थोड़ा सा जीरा भी डाल देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लेंगे। बटाटा बड़ा के लिए चटनी तो बन चुकी है, तो देख लेते हैं कि मटर का क्या हाल है। हाँ,
बढ़िया तरीके से मटर उबल चुकी है। तो अब इसको आप चाहें तो इसी में मैश कर लो या फिर आप इसको एक बड़े से बर्तन में निकालो और उसके बाद मैश कर लो। तो जैसे चाहे वैसे मैश करो, लेकिन बढ़िया तरीके से मैश करना है क्योंकि हमें इसे हलवा बनाना है। लेकिन जब इसे आप हलवा करेंगे और ये ठंडी होगी तो जो मटर है ना एकदम से गाढ़ी हो जाएगी। वैसे इसी तरीके से टिक्की और पानी पूरी के लिए मटर तैयार की जाती है। फिलहाल मटर को हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है, मतलब कि परफेक्ट चाट के लिए मटर बन चुकी है। तो अब चलते हैं बटाटा बड़ा बनाने की फिलिंग तैयार करने के लिए। तो लगभग मैंने यहाँ पर 6 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और अब इन आलूओं को कर लेंगे मैश। तो देखो हमें गर्मा गर्म आलू को मैश करना है, बढ़िया तरीके से हो जाते हैं। अगर ठंडे हैं तो थोड़ी सी गुठलियां रह जाती हैं। अब आलू अच्छी तरीके से मैश हो चुका है तो इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। फिलहाल इसके अंदर हम डाल देंगे जो मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्च की चटनी बनाई थी उसको, और सारी की सारी डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छी तरीके से फिर से मिला लेंगे। तो बढ़िया तरीके से मिला लो। अब लगभग आलू का मसाला बनके तैयार हो चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा नमक कम होगा क्योंकि मैंने चटनी में नमक कम डाला था। तो थोड़ा सा और डाल देते हैं और फिर से अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। देखो जब आप मसाले वगैरह डालें तो चाहे आप आलू ठंडा कर लें क्योंकि उसके बाद ये गीला नहीं होगा। फिलहाल हम थोड़ा जल्दबाजी में रहते हैं तो इसीलिए हम तो ऐसे ही मिला लेंगे चाहे गीला हो जाए, क्योंकि अभी हम बना के दिखा देंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान रखनी है। फिलहाल आलू का मसाला बन चुका है तो अब इससे हम बना लेंगे टिक्की। तो थोड़ा सा मसाला हाथों पे उठाएंगे और इस तरीके से गोल गोल घुमा लेंगे और अब इस तरीके से दाब देंगे। तो लगभग आप सारी सारी टिक्की बना लो और इसको आप एक साइड रख दो। और जब भी आपको बनाना हो जैसे कि 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद उठाओ टिक्की और सीधा बेसन के घोल में डाल दो और सीधा सेक लो। अब लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और इसके अंदर डाल देंगे बेसन। तो लगभग मैंने यहाँ पर 1.5 कप जितना बेसन लिया है। अब इस बेसन में डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन। देखो ऑप्शनल नहीं है, टेस्ट गजब का आता है, खुशबू भी आती है, तो अवॉइड मत करना इसको। इसी के साथ डाल देंगे नमक। तो नमक स्वाद के अनुसार डालो। अब इसके स्वाद को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए डालेंगे गर्मा गर्म रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे पास यही था और इसी में हम सेकेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़े से करारे कुरकुरे भी हो जाते हैं। तो तेल जरूर डालना। फिलहाल इसमें थोड़ा सा सोडा भी डाल देते हैं ताकि जो बटाटा वड़ा है ना वो सही शेप में आ सके। बिल्कुल सही सुना, ये सही तरीके से इसको आकार देते हैं क्योंकि तेल में डालने के बाद ये फूलते हैं। तो जहाँ पर हमारा हाथ वगैरह लगा रह गया या कोई भी चीज लगी रहेगी वो सारी जगह फूलने के बाद कवर हो जाती है और एकदम से चिकने चिकने बनते हैं। फिलहाल इसमें पानी डाल के इसका एक सेमी थिक घोल तैयार कर लेते हैं, मतलब कि ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज्यादा पतला। तो बस हमें पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेना है। तो अब लगभग मुझे लग रहा है कि घोल बन चुका है, तो एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा चम्मच से उठाएंगे और इस तरीके से चेक करेंगे। ये देखो बस इतना पतला चाहिए। फिलहाल सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस अब बटाटा बड़ा सेंक लेते हैं। कुछ नहीं, उठानी है आलू की टिक्की और उसे अच्छी तरीके से कर लेना है डिप, मतलब कि अच्छी तरीके से बैटर चिपका लेना है। और अब उठा के इसे डाल देना है सीधा तेल के अंदर। और जो बेसन का घोल इधर उधर छिटक गया ना, ये भी सिक जाएंगे। और इसे वैसे चटनी में यूज करते हैं क्योंकि जब भी जिसने भी बटाटा बड़ा बनाया होगा ना, तो ये जो बचे हुए बेसन की झार होती ना, ये बच गई होगी, उसने सोचा चटनी बना लें और उसने चटनी का निर्माण कर लिया, वो भी इतनी टेस्टी। बस वहीं से ये सारे आइडिया बने। फिलहाल हम एक एक करके डाल देंगे। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये चिपक रहा है तो थोड़ा सिकने के बाद इसे छुड़ा लें। वैसे लोहे की कढ़ाई में चिपकता नहीं है, लेकिन अगर बैटर थोड़ा सा पतला हो तो चिपक सकता है और बहुत ज्यादा गाढ़ा हो तो भी चिपक सकता है। फिलहाल हम एक एक करके सारे के सारे डाल देंगे और इन्हें सेंक लेंगे उलट पुलट करते हुए। फिलहाल ये देखो, मैं बता रहा था ये जो बचेगा ना, इसे अब डालिएगा बूंदी की जगह चटनी में, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये देखो इसका आकार कितना परफेक्ट आया है। और ये देखो करारे कुरकुरे भी हैं बहुत ज्यादा। फिलहाल एक हम बटाटा आपको दिखा देते हैं। ये देखो कितना करारा कुरकुरा बना, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ। बस इसी तरीके से आपके घर पे बनेगा फूला फूला टेस्टी बटाटा बड़ा। तो अब बटाटा बड़ा की चाट बनाएंगे, तो इसके लिए लेंगे एक दोना और अब इसमें डाल देंगे खट्टी मीठी चटपटी चटनी। अब इसके ऊपर डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, इसी के साथ डाल देंगे गरम मसाला। अब इसको चारों तरफ फैला लेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे गरम की हुई मटर। तो बस हमें मटर को गरम करके ही डालना है, ये प्रो टिप ध्यान रखनी है। अब इसके ऊपर रख देंगे बटाटा बड़ा और फिर से डाल देंगे इसके ऊपर मटर। तो देखो मटर जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी में डालो भाई, घर की खेती है, क्योंकि इतनी सारी उबाल के रख दी है। अब मटर को थोड़ा सा फैला लेंगे और अब डालेंगे इसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज, इसी के साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अब डाल देंगे इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, इसी के साथ धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। और अब डाल देंगे इसके ऊपर पानी पूरी, जो कि मेरे घर पे आई हुई थी तो एक मैंने बचा ली थी, मैंने कहा इसी के ऊपर डाल देंगे, तो वही डाल रहे हैं। अब इसके ऊपर डाल देंगे चटनी खट्टी मीठी और चटपटी। तो इसे अच्छी खासी क्वांटिटी में डालेंगे भाई, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। इसी के साथ डालेंगे बटाटा बड़ा वाली सूखी चटनी, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बनाई थी। और जो चाट है ना, उसका टेस्ट तो गजब का आया भाई, मजा आ गया। इसी के साथ जो बटाटा बड़ा के साथ बूंदी सिकी थी ना टेढ़ी मेढ़ी, वो इसके ऊपर डाल देंगे और अब इसके ऊपर लगा देंगे चम्मच। लो जी,
जी चाट बन चुकी है बटाटा बड़ा की। वैसे आप बताओ, आप बटाटा बड़ा ऐसे ही खाना पसंद करेंगे या फिर बड़ा पाव बना के खाएंगे या फिर इस तरीके की चाट? तो देखो कमेंट करके बताना। अगर किसी चौथे पांचवें तरीके से भी खाना चाहें तो, और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करके ही जाना, क्योंकि सब कुछ करना फ्री है, पैसे नहीं लगने, तो कर लेना।